नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? आज के शस्त्र का टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा रस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? छंद, अलंकार, गुण और रीति। छंद, अलंकार, गुण और रीति क्या रस में आते हैं? नहीं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या ये रस में आते हैं? अगला देखते हैं। अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। बिंब, वृत्ति, रसाभाव, काव्य दोष। तो रस की सामग्री जो होती हैं वो होती हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि रस के जो हैं 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए एक इन्होंने सूत्र दिया। कौन सा? विभानुभाव व्यभिचारी रस योगांध्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवीन रस, नव रस, नव बरस या श्रृंगार रस या नव रस? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नव रस से नौ रस। अगला क्वेश्चन है कि वो 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स और अद्भुत और शांत। ये जो है 9 रस की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि रसो वै सहा रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में, नाट्य शास्त्र में। तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा तैत्तिरीय उपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? दांडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनव गुप्त ने? तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भरत मुनि ने। ये जो सूत्र है वो किसने दिया है? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है इन्होंने। उसके बाद भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत साहित्य कुल 8 नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 90 रस शांत रस का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि व्यभिचारी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र जो है किस आचार्य का है? भट्ट लोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भरत मुनि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन
अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामा का, भरत का, मम्मट का, जगन्नाथ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भरत का। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9, 11, 10, 8। तो कितनी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस की 8 संख्या किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भरत मुनि ने जो है रसों की 8 संख्या मानी है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भरत किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत रस। अगला क्वेश्चन है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। कौन थे? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरत मुनि, दंडी, भामा, भट्ट, लोलट। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भरत मुनि। भरत मुनि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता और भी हैं। कौन कौन से हैं? भट्ट लोलट का जो है उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विशेष रूपों से जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विभाव। उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, स्थायी भाव से, विभाव से, संचारी भाव से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संचारी भाव से। किससे? संचारी भाव से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे संचारी भाव की कुछ व्याख्या दी गई है कि जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, जड़ता, शंका और उन्माद भाव संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों के भांति होते हैं, बिगड़ते और बनते रहते हैं। कि भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। अगला क्वेश्चन है कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे प्रकट हो वे क्या होते हैं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अनुभाव। क्या हो जाएगा? अनुभाव।
इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि बाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे प्रकट हो वे अनुभाव हैं। जैसे मानव के मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगता है, तो उसकी वजह क्या होती है? अनुभाव, जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। अब जैसे किसी से तुम्हें ईर्ष्या है या कुछ भी घर में है, तुम्हारा काम करने का मन नहीं है और घर में आपसे कोई पेरेंट्स बोल रहा है तो आपको गुस्सा आता है, तो ये क्या है? ये अनुभाव है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अनुभाव के भेद जो हैं विषय में आचार्य के मतभेद हैं। भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने। कौन से? वाचिक, आंगिक और सात्विक। उसके बाद भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। उसके बाद तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भुष्ट संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना अनुभाव कहलाता है। उसके बाद है कि मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्दोलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। उसके बाद मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने के आहार्य अनुभाव कहा जाता है। सात्विक अनुभाव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, यथा अन्यतज अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैव्रण यानी रंगहीनता, अश्रु और प्रलय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक है, कायिक है, आहार्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सात्विक। क्या है? सात्विक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आहार्य। अगला क्वेश्चन है कि बेपथू कैसा अनुभाव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है या बौद्धिक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सात्विक। कैसा है? सात्विक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रदर्शित करने वाले कार्य को कहते हैं क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुभाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं? वैसे तो अनुभाव के 2 भेद होते हैं, उद्दीपन और आलंबन, बट आयोग ने इसमें 4 माना था। तो 4 मानने की वजह से इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो इसमें जो है सही आंसर कोई भी नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अनुभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कायिक और सात्विक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्यों ज्यों ज्यों पटु छटकाती हटती हंसती नचाती नैन त्यों त्यों निपट उदारु फगुआ देत बरैना। पंक्ति में अनुभाव कौन सा है? वाचिक अनुभाव है, कायिक अनुभाव है, मानसिक अनुभाव है या सात्विक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कायिक अनुभाव है। कैसा अनुभाव है? कायिक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें जो कुछ, जैसे पट का अर्थ जो है वस्त्र लिया गया है, छटकना, हंसना, आंखों का नचाना, ये इंगित करता है शरीर की क्रियाओं को, तो इसीलिए इसमें कायिक अनुभाव माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है छल। देव ने इसे 34वां संचारी भाव कहा है। अगला क्वेश्चन है कि रसों की संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 23, 37, 33, 37, 27 बोले, सॉरी ऊपर वाला 27, नीचे 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 33। कितनी मानी है? 33। कौन कौन से भाव हैं? 33 भाव जो हैं वो कौन कौन से हैं? हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि, मंद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्कंठा, विषाद, त्रास, मति, असूया, असूया के बाद उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा यानी लज्जा, गलन, स्वप्न, चपलता, धृति, आमर्ष, निद्रा, अभिथा, अपस्मार और वितर्क। ये जो है 33 भाव हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संचारी भाव की संख्या मानी गई है कितनी? 32, 30, 34, 33। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 33। कितनी संख्या मानी गई है? 33। अगला क्वेश्चन है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा 33। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। अगला क्वेश्चन है कि अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान है जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है, यह संचारी भाव का एक प्रकार है। आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, एक प्रकार का काव्य दोष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संचारी भाव का एक प्रकार का संचारी भाव है अपस्मार। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। जैसे श्रृंगार का क्या होगा? अद्भुत का, शांत का, वीर रस का क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे श्रृंगार रस का हो जाएगा रति, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, शांत रस का निर्वेद और वीर रस का उत्साह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है रस हैं और स्थायी भाव हैं, जैसे अद्भुत, वीर, रौद्र, करुण। अगर तुम्हें किसी का नहीं पता तो करुण का तो हर किसी को पता रहता है, करुण का शोक। उसके बाद अद्भुत का विस्मय, उत्साह किसका होता है, वीर रस का, रौद्र किसका होता है, क्रोध का। तो क्या हो जाएगा, एका थर्ड, बी का जो है 4 और सी का 1 और डी का 2। तो इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं, निर्वेद, आलस्य, ग्लान, चिंता, रति, शोक, उत्साह, भय, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्र, ब्रजा, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, रति, शोक, उत्साह और भय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थायी भाव नहीं है, विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद, हास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, विषाद। क्या हो जाएगा, विषाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह जो है वीर रस का होता है। अगला है कि वीर रस के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर जो है ये वीर रस के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, विरक्ति। तो क्या हो जाएगा, उत्साह। अगला क्वेश्चन है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, करुण का, शांत का, अद्भुत का, भयानक का। तो निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है, किसका है, शांत रस का। अगला क्वेश्चन है कि वीरों का कैसा हो बसंत, किस रस की दृष्टि हुई है इसमें, वीर रस की, श्रृंगार रस की, अद्भुत रस की, विभत्स रस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीर रस है। अगला क्वेश्चन है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, श्रृंगार का, वीर का, वात्सल्य का, रौद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा वीर रस का, किसका है, वीर रस का। अगला क्वेश्चन है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जो शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है कि किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, भयानक, विभत्स, अद्भुत, वीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विभत्स। क्या है, विभत्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है विस्मय, विषाक्ति, जुगुप्सा, निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा जुगुप्सा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ बार बार। वीर रस का, करुण रस का, अद्भुत, शांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का है। अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विस्मय। क्या होगा? विस्मय। अगला क्वेश्चन है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विस्मय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विस्मय या आचार्य किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय और आचार्य किस रस के हैं? वीर के, हास्य के, अद्भुत के या रौद्र के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा अद्भुत रस। क्या हो जाएगा? अद्भुत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है क्या है? रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। अगला क्वेश्चन है कि निर्वेद स्थायी भाव किसका है? रौद्र, शांत, करुण, भयानक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा शांत रस। अगला क्वेश्चन है कि राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई उपर्युक्त में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रृंगार। इसमें जो है राम को रूप निहारत जानकी, यानी जानकी जो है वो बैठी हुई है, राम के साथ उनका विवाह हो रहा है सीता जी का, और वो अपने जो कंगन में पहने हुई हैं उसमें जो नंग लगा है, कंकन का मतलब कंगन, हाथ में पहने हुई हैं और उसमें जो नंग लगा है, पत्थर रखा है, उसमें राम का जो छवि है वो दिखाई, परछाई पड़ रही है। तो वो जानकी जो है वो कंगन को ही निहारती जा रही हैं। देखो इस क्वेश्चन का व्याख्या है कि यहाँ राम आलम्बन है, सीता आश्रय है, कंकन के नग में परछाई देखना क्या हो गया? उद्दीपन। राम की परछाई को देखना आदि अनुभाव, स्तंभ, हर्ष, संचारी भाव, स्थायी भाव, रति, जो इन सब से पुष्ट होकर बनता है वो क्या होता है? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, हास, उत्साह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रति। शोक जो है करुण रस का है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रति। अगला क्वेश्चन है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इसमें जो है कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, या हास्य है, या शांत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14, 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 10। विप्रलंभ की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10। कौन कौन सी हैं एक बार इन्हें भी देख लेते हैं।
अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्योग, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण जो हैं विप्लव की 10 दशाएं मानी गई हैं। अन्य महत्वपूर्ण कि अग्नि पुराण में रस को श्रृंगार रस का भेद माना जाता है, अन्य रसों का श्रृंगार रस का भेद माना जाता है। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार में सभी रसों को विलंबित माना है, बिंबित माना है। कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करुण को, वात्सल्य को, श्रृंगार को, रौद्र को। तो रसराज की संज्ञा श्रृंगार रस को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस रस का संचारी उद्दीपन, विवाह, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? श्रृंगार में, वात्सल्य में, अद्भुत में या शांत में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रृंगार रस में। किस में? श्रृंगार रस में। अगला क्वेश्चन है कि फड़ नखन नभ अताड़िन रुधिर माधव निकारी लेपति अपने मुख पे हरिस पेतगन नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? जैसे कोई मृत्यु शरीर पड़ा है और अपने नाखूनों से, अपने हाथों से उसका पेट चीरकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकालना और उसके खून को अपने मुंह पर लेपना, इसमें जो है कौन सा रस है? भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। तो घृणा वाली जो चीजें आती हैं कि जिनसे हमको, सॉरी घृणा नहीं, घिन वाली, इससे हमें घिन आती है, तो वो उसमें जो रस होगा वो क्या होगा? जुगुप्सा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हास्य। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, तो इसमें हास्य रस है। अगला है कि आधा पात बबूल का तामे तामे तनिक पिसान लाला जी कहने लगे छठे छमाहे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। हास्य रस जो होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हास्य। हास्य रस जैसे कैसे होता है कि आधा पात बबूल का, आधा पत्ता है बबूल का और आधा किसी और का है, तामे तनिक पिसान, उसमें से थोड़ा सा पिसान है। लाला जी कहने लगे छठे छमाहे दान करते हैं, तो इसमें क्या है? हंसने वाली चीजें हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो तुम्हार अनुशासन पावे इंदुक इव ब्राह्मण उठावे कांचो घट ढारो फेरी रोको मेरु मुलक जिम तेरी। इसमें कौन सा है? वीर रस है, रौद्र है, हास्य, अद्भुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रौद्र, यानी क्रोध, कि जिसे देखकर क्रोध आए उसे क्या होगा? अपने शत्रु, अपने व्यक्ति दृष्ट, जैसे अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आलंबन होते हैं, उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीचना, ओठ काटना, अस्त्र शास्त्र उठाना, इस रस में अनुभाव होते हैं। उसमें लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, या रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि राग है कि राग की रूप है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, प्रयुक्त में से कौन सा रस है? श्रृंगार, अद्भुत, वात्सल्य, शांत। तो इसमें जो है कौन सा रस है? अद्भुत रस है। इसमें जैसे अद्भुत रस में क्या होता है, जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु या व्यक्ति स्थान के विचित्र में आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय या हो जाना, उसमें जो है क्या हो जाता है? अद्भुत रस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाए कही, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझय मानहि मन रहिए, उपयुक्त पंक्तियों में है क्या है? कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था, चेतना एक बिल सती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियों में कौन सा श्रृंगार है? रस है, सॉरी श्रृंगार पूछ रहे हैं। रस कौन सा है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, भयानक रस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शांत रस। अगला क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो दुखी जीवन की कथा रही, तो इसमें क्या हो जाएगा? करुण रस। ये जो है निराला की पंक्तियां हैं और इसमें जो है सरोज स्मृति का वर्णन है। इनकी पुत्री की मृत्यु के बाद ये सरोज स्मृति लिखते हैं, तो उसमें सारा दुख का वर्णन ही है। अगला क्वेश्चन है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल, कि हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हाथ लतिका वासु कुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसमें जो है कौन सा रस है? शांत रस, संयोग रस, श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? करुण रस। इसमें जो है कि अत्यंत दुख घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना, क्या है ये सब? इस करुण रस है। सुमित्रा नंदन की ये पंक्तियां हैं ये कि सुखमय संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निशा व्यक्त हुई। इन पंक्तियों में नववधू का प्रीतम विवाह के बाद पहले ही दिन काल कविल्त हो जाता है। यह नववधू आश्रय दिवंगत पति विषय नायिका के दुख में मौन रहा जाना अनुभव, विषाद, चिंता, लज्जा आदि संचारी भाव है या करुण रस है। अगला है कि मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से ही टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण, वियोग शांत, वियोग श्रृंगार, करुण, वात्सल्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? करुण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस का निरूपण हुआ है? क्या है कि एक और अजगर राही लखी, एक और मृग राही,
बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। कौन सा है? भयानक, अद्भुत रस, हास्य रस, विभत्स। जैसे एक तरफ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भयानक। जैसे बीच में खड़े हुए हैं और एक तरफ से शेर आ गया, एक तरफ से शेर आ गया, एक तरफ से सांप है, और बीच में हम खड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ जाएं भी किधर और डर भी लग रहा है, तो क्या होगा? भयानक रस। अगला क्वेश्चन है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दही लेप किए। उपयुक्त में से कौन सा रस है? श्रृंगार रस, रौद्र, शांत, वात्सल्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वात्सल्य। अगला क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। इसमें जो है, इस क्वेश्चन में भी आयोग ने इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, पर बाद में देखने के बाद इसमें जो है भक्ति रस ही आता है। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।